हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अंधेरे का साया की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सतपुर से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। सतपुर गांव शांत और साधारण था, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में एक खौफ बसा हुआ। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अंधेरे का साया हमेशा बना रहता है। सूरज ढलने के बाद गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे और रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता। गांव के पश्चिम में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसे काली हवेली कहा जाता था। किसी ने नहीं जाना कि इस हवेली में क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि वहां पर अंधेरे का साया मंडराता है। इस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और जो कोई भी वहां जाने की कोशिश करता वह कभी लौट कर नहीं आता। सतपुर गांव में रहने वाले लोग साधारण किसान थे, जो दिन भर खेतों में काम करते थे और रात में घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते। गांव में एक आदमी हरिदास, जो अपनी उम्र के 50वें पड़ाव पर था, ने कई बार इस अंधेरे के साये का सामना किया। हरिदास एक बहादुर इंसान था, लेकिन जब भी उसने इस साये के बारे में बात की, उसके चेहरे पर भय साफ झलकता था। गांव में एक जवान लड़का अर्जुन, जो हरिदास का भतीजा था, हमेशा से काली हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अर्जुन ने कई बार गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। लोग बस इतना कहते थे कि अंधेरे का साया उस हवेली में रहता है और जो वहां जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन की जिज्ञासा समय के साथ और बढ़ती गई। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को जानकर रहेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए मनाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने अकेले ही इस चुनौती को स्वीकार किया। उस रात अर्जुन ने अपने पिता के पुराने लालटेन को लिया और काली हवेली की ओर बढ़ चला। रात के सन्नाटे में केवल उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा उसके शरीर को सहरन दे रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल बदल गया है। वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी और ठंड इतनी तेज थी कि उसकी हड्डियां कंपा उठीं। अर्जुन ने अपने लालटेन की रोशनी को बढ़ाया और धीमे कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी, फर्श पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ सन्नाटा था। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अर्जुन हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, जो शायद कभी इस हवेली का मुख्य कक्ष हुआ करता था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी कुर्सी पड़ी हुई थी और उसके पास एक टूटी हुई मेज। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, अचानक से कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ बुझ गई। अब अर्जुन के चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया हो। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के सांसों की गर्मी महसूस हुई। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने घबराते हुए लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने लालटेन जलाने में सफलता पाई, उसकी रोशनी में एक काली परछाई सामने आई। वह परछाई आकार में बड़ी और भयानक थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस साये ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि अर्जुन के पैर वहीं जम गए। अर्जुन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उस साये ने आगे कहा, मैं इस हवेली का अंधेरा हूं, जो सदियों से यहाँ कैद है। जिसने भी मुझे छेड़ा, उसे मैंने हमेशा के लिए अंधेरे में समा लिया। तू भी ही बचेगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है? तुझे यहां क्यों कैद किया गया है? साये ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह एक प्राचीन राजकुमार की आत्मा थी, जिसे उसके दुश्मनों ने धोखे से मार दिया था, और उसकी आत्मा को इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। तब से वह यहां भटक रही है, और जब भी कोई इस हवेली में आता है तो वह उसे अपने साथ इस अंधेरे में खींच लेता है। अर्जुन ने उस आत्मा से पूछा, क्या तुझे इस कैद से मुक्ति मिल सकती है? आत्मा ने जवाब दिया, केवल वही इंसान मुझे मुक्ति दिला सकता है जो इस हवेली के रहस्य को सुलझा सके और मुझे न्याय दिला सके। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है।
अगर तू ये कर सके तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तू भी मेरे साथ इस अंधेरे का हिस्सा बन जाए। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने आत्मा से पूछा, मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने अर्जुन को उस प्राचीन राजा के किले का पता बताया, जहां उसके दुश्मनों ने उसे धोखा दिया। अर्जुन को उस किले में जाकर एक विशेष तावीज ढूंढना था, जो उस आत्मा को मुक्ति दिला सकता। अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह यह तावीज ढूंढ कर लाएगा और उसे इस कैद से मुक्त कर। आत्मा ने अर्जुन को हवेली से बाहर जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वह तावीज को पाने में असफल रहा तो उसे भी उसी हवेली में लौटना पड़ेगा और हमेशा के लिए अंधेरे का साया बनना पड़ेगा। अर्जुन अगले दिन ही उस किले की खोज में निकल पड़ा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकने के बाद वह आखिरकार उस प्राचीन किले तक पहुंच गया। किले के अंदर का माहौल भी हवेली की तरह ही डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से चीखने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने अपना लालटेन जलाया और किले के अंदर दाखिल हो गया। किले के अंदर की हवा भारी थी और वहां एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई। अर्जुन ने हर कोने की जांच की, लेकिन तावीज कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की हिम्मत टूटने लगी। लेकिन तभी उसने किले के सबसे गहरे कोने में एक छोटे से कमरे का दरवाजा देखा, जो शायद ही कभी खुला हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक पुराना ताबूत रखा हुआ। ताबूत के ऊपर एक चमकता हुआ तावीज रखा हुआ। अर्जुन ने तावीज को उठाया और किले से बाहर भागा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भागा और गांव की ओर अर्जुन का किसी को पता नहीं चला।